हेलो, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदित्य द ड्रीमर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की, जो टीजीटी के सब्जेक्ट्स हुए थे। देखिए, कई लोगों का मैसेज आ रहा है पीजीटी के लिए बताने के लिए। देखिए, पीजीटी का मैं अभी नहीं बता पाऊंगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके की डिफ़िकल्टी लेवल आया पेपर, या किस तरीके से पेपर गया। मैं उसी के अकॉर्डिंग बता पाऊंगा आपको कि पीजीटी का सेफ स्कोर कितना जाने वाला है। अगर आप मेरे से इन जनरल जानना चाहते हैं कि पीजीटी का सेफ स्कोर कितना जाने वाला है, तो देखिए पीजीटी में मैं इतना तो कंफर्म बताऊंगा आपको। अगर मैं पीजीटी की बात करूं आपसे, तो देखिए पीजीटी के अंदर क्या है, जनरली जो मेरिट्स अब तक गई, अगर पुराने के हिसाब से बात करें, क्योंकि नया पेपर आपके सामने आएगा तो उसका डिफिकल्टी लेवल होगा, उसके अकॉर्डिंग जाना जाएगा। बट अगर पीछे की बात की जाए तो देखिए पीजीटी में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज वेरिएशन है। तो जो सबसे ज़्यादा मेरिट जिन सब्जेक्ट्स में गई है पीजीटी के अंदर, देखिए पीजीटी इंग्लिश में बहुत मेरिट गई हुई है पहले, उसके बाद आपके हिंदी में मेरिट ज़्यादा गई हुई है ना। तो और ये ज़्यादा का मतलब होता है कि लगभग आपको 125 से 130 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। बाकी रही बात आपके पीजीटी फिजिक्स, इसका लगभग 60 to 65% के आसपास जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो केमिस्ट्री है वो लगभग जो दोनों बार गया है आपका पहले, जैसे पीजीटी केमिस्ट्री का मैं आपको बताऊँ स्पेशली, तो पीजी केमिस्ट्री का देखिए 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका 71% गया था, और जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका 64% रिजल्ट गया था रिटर्न का। ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे अगर पीजीटी फिजिक्स की बात करूँ तो 59% 49% रिजल्ट गया उस टाइम। उसके बाद जिन लोगों का कॉमर्स का था उनका 60 एंड 66% रिजल्ट गया है, दोनों साल का अलग अलग। बात की जाए पीजीटी मैथ्स की तो 66 एंड 59% गया है। और पीजीटी बायोलॉजी जो है वो फर्स्ट टाइम इनका 2016 में तो 71% एंड 2018 में 69% गया है इनका रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चल रहा है। हिस्ट्री वालों का 66 एंड 61% गया है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी वालों का 68 एंड 70% गया है। तो देखिए आप ज्योग्राफी वालों का अच्छा खासा हाई गया हुआ है 70, तो मतलब आप मान के चलिए कि आपको 130 से तो पार ही जाना पड़ेगा आराम से, तभी इस बार हो पाएगा। और जो आपके कंप्यूटर साइंस वाले हैं इनका 69 एंड 60%, यानी आपको भी 70-72% से ऊपर ही नंबर खींचने पड़ेंगे। बाकी जो एग्जैक्ट मैं लगभग जो सेव इसको बता पाऊंगा, मैं आपका एग्जाम के बाद बता पाऊंगा आपका, कि आपका जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल आएगा उसके बाद ही ये एनालिसिस हो पाएगा कि कितना तक सेव स्कोर जाएगा, ठीक है। तो आप फिलहाल तो टारगेट अपने माइंड के अंदर जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो 130 प्लस का करके जाइए, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर रहेगा हर कंडीशन के अंदर सेव स्कोर में। तो बाकी जो ये पूरी वीडियो है, अभी मैं टीजीटी के जो मेरे बचे हुए सब्जेक्ट थे मैं उनका एनालिसिस दे रहा हूँ। बाकी जो पीजीटी का एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद मैं आपको आपका सेव स्कोर बता दूंगा उस टाइम। बट अभी आप फिलहाल अपने माइंड को 130 के आसपास स्टिक कीजिए कि मुझे 130 तक स्कोर करना है। 130 का मतलब हो जाता है आराम से 50 to 55 इस तरफ आपके 80 वाले पार्ट में, और उसमें लगभग 75 तक या 80 तक क्वेश्चन खींचने की कोशिश कीजिए, तो आपका आराम से 130 तक पहुंच जाएगा स्कोर, ठीक है। अब मैं फिलहाल मैं स्टार्ट करूंगा टीजीटी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी हिंदी के लिए। देखिए टीजीटी हिंदी के लिए मैं बात करूंगा तो मैं आपको बताता हूँ टीजीटी हिंदी का जो ये कट ऑफ गया है 2016 का, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात कर लें टीजीटी हिंदी के लिए इस साल की क्या है। देखिए टीजीटी हिंदी के लिए फिलहाल इस साल जो वैकेंसी गई हुई है, 1 सेकेंड, हाँ, जो टीजीटी हिंदी के लिए जो फिलहाल वैकेंसी गई है वो 377 वैकेंसीज हैं आपके पास, ओके। उसी के लिए कंपटीशन फाइट हो रहा है। अब बात करते हैं ऐसा कितना कट ऑफ स्कोर गया था। देखिए 2016 में जो आपका कट ऑफ स्कोर गया है ना, कट ऑफ स्कोर आपका 92 to 87 के बीच में गया है। 92 to 87, 1 सेकेंड। टीजीटी हिंदी का जो कट ऑफ गया है 2016 का 92 to 87 के बीच में गया है। अगर हम 92 और 87 की बात करें तो ये बनता है 61% एंड 49%। तो आप देख सकते हैं कि इस साल जाके आपका कंपटीशन टफ हुआ है, ठीक है। पेपर का पैटर्न बदला था, तो ये अपने आप परसेंटेज जो थी एग्ज़ाम की वो डाउन चली गई थी, ओके। बात करते हैं फिलहाल जो इस साल की जो हम सेव स्कोर की बात कर रहे हैं। देखिए मैं इस पूरे सेव स्कोर से पहले एक चीज़ समझा देता हूँ आपको। इस पूरे जो सेव स्कोर जो हम निकाल रहे हैं इसके बारे में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास एस्पिरेंट्स के। वो कह रहे हैं कि सर हमारा तो पेपर इतना अच्छा गया,
यानी कि हमारे सब्जेक्ट में तो आप हमसे मान के चलिए कि मतलब 85 to 90 तो हमने यहाँ खींचे हुए हैं, और उस तरफ भी हमने 55 से आसपास नंबर खींचे हुए हैं दोनों में, 80 वाले पार्ट में और ये 100 वाले पार्ट में। देखिए एक चीज़ समझिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना कोई भी, या जो आपने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया होगा बैठ के, उस टाइम आपकी जो साइकोलॉजी काम कर रही होगी वो आपके पॉजिटिव फेवर में काम कर रही होगी। आपको ये लग रहा होगा ये ऑप्शन सही लग रहा है सबसे ज़्यादा मुझे, और मैं इस ऑप्शन को टिक लगा जाता हूँ। आपने वहाँ पे ऑप्शन टिक लगाया, ठीक है। जब तक आंसर की नहीं आएगी तब तक आपका माइंड उसी पॉजिटिव वे के साथ रहेगा कि मैंने वो जो आंसर लगाया था वो मेरा सही है, ठीक है। होगा क्या, जिस दिन आपकी आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा आपके में और जो आंसर की आएगी उसमें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, LDC एग्ज़ाम अभी हुआ था जो बिल्कुल फ़िलहाल का है। इस LDC एग्ज़ाम में जिन्होंने अपना टारगेट लगाया था कि हमारे आराम से 135 आएंगे या 130 नंबर आएंगे, जब आंसर की आ गई थी तो आंसर की के बाद जो उनके नंबर बने थे, जो एक लगभग जो इतना जा रहे थे वो पहुंच गए थे लगभग इतने के आसपास, ठीक है। इतने से इतने के आसपास, सॉरी 123 के आसपास वो लोग पहुंच गए थे रियल में। मैं रियल की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने वहाँ पे पॉजिटिव माइंड लगाया था कि हमने इतना खींच लिया है, लेकिन इतना पहुँचा था। होता क्या है कि जब आंसर की आएगी तो ये अपने आप ऑटोमेटिक थोड़ा सा डाउन जाएगा, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जो अभी मैंने सेफ स्कोर दिया है ये भी उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट करेगा, क्योंकि अभी हम जो सेफ स्कोर दे रहे हैं आपके अटेम्प्ट के ऊपर दे रहे हैं। पता चला वहाँ पे 7 या जैसे आपने माना वहाँ पे चैलेंज किया किसी आंसर को, रिजल्ट आंसर की आया, आपने चैलेंज डाल दिया। उस चैलेंज के अंदर होता है क्या है कि चलो 4 क्वेश्चन के ऊपर चैलेंज चला गया और वो एक्सेप्ट हो जाता है 4 क्वेश्चन के ऊपर, तो 4 क्वेश्चन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन न्यूट्रल का मतलब सबको उसके मार्क्स मिलेंगे और उसी हिसाब से मेरिट भी आगे पीछे जाएगी, तो इस मेरिट को भी उसी हिसाब से आगे पीछे होना होगा, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं सेफ स्कोर की। ये सारे जनरल पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी। तो हिंदी का देखिए जनरल की जो मेरिट हमारी जा रही है, जो हमने सेफ स्कोर लगाया है, मेरिट की बात नहीं कर रहा मैं अभी आपसे, मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ। तो जिन्होंने 125 तक कवर कर लिया है जनरल के अंदर, वो सेफ जोन में आ जाएंगे आराम से। EWS में देखिए 123 के आसपास जा रहा है। ये इनका और इनका लगभग सेम रहता है। तो EWS और जो जनरल और OBC में 1 या 2 नंबर का फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले जो एग्जाम हुए थे उसमें 92 जनरल का था और 91 OBC का था, सेम 74 जनरल का था और 73 OBC का। तो आप लगभग अगल बगल ही चलने वाले हैं, ठीक है। SC की बात करिए तो SC कैटेगरी में ये नंबर जाएंगे 116 तक और ये जाएंगे ST में 112 तक। ये आपका सेफ स्कोर जाएगा, ठीक है, ये आपका सेफ स्कोर जाएगा। अभी कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि सर हमारे तो 140 है, 135 है। देखिए मैं सेफ स्कोर का मतलब ये होता है कि यहाँ तक जनरल वाले खुश रहें कि इतना तक आराम से हो जाएगा। और अगर चैलेंज जाता है आंसर का और चैलेंज के थ्रू आंसर न्यूट्रल होते हैं तो ये और पीछे जाएगी, ठीक है। ये 125 से खिसक सकती है 122 की तरफ भी, 121 की तरफ भी, ठीक है। सॉरी, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। इससे ऊपर वाले जो हैं वो सेफ जोन वो माना जाएगा, ठीक है। आपके हो सकते हैं 140 या 150 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये हमारा हिंदी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम TGT इंग्लिश के बारे में। ओके, TGT इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें तो TGT इंग्लिश के लिए जो वैकेंसीज रखी गई हैं ये 401 वैकेंसीज हैं, अच्छी वैकेंसीज हैं, 401 वैकेंसी है। ओके, 2016 में जब TGT इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था तो TGT के इंग्लिश के एग्ज़ाम में इनका जो कट ऑफ रहा था वो 95 to 90 के बीच में रहा था, यानी 5 नंबर के बीच में ही पूरी कट ऑफ डिसाइड हो गई थी TGT इंग्लिश के लिए। ओके, और 2018 में 78 और 64 के बीच में पूरी मेरिट डिसाइड हो गई थी, ठीक है। अगर हम 95 और 90 की बात करें तो ये जाता है लगभग 63% आपका और ये जाता है लगभग 52%। तो इतने के आसपास उस टाइम मेरिट कटी है। 2018 में पहले बताया कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ था, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा उसका एग्ज़ाम के ऊपर। तो इसी तरीके से 2023 की बात करते हैं। अभी फिलहाल जो हमने जो हमारे जो डेटा है, हमें जो निकला है, जो जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चला है सॉरी, सेफ स्कोर, तो जनरल का जो इंग्लिश में जाएगा वो 128 जाएगा। ओके, उसके बाद EWS का 126, OBC भी 126 के पास ही रहेगा। जो SC है कैटेगरी ये 121 जाएंगे और जो आपकी ST कैटेगरी जाएगी वो जाएगी 115 के आसपास जाएंगे ये, ठीक है। तो ये इनका सेफ जोन रहेगा, ठीक है। अगर नंबर न्यूट्रल जाएंगे तो आप उस तरफ शिफ्ट होंगे जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। इससे कम भी जा सकती है अगर नंबर न्यूट्रल जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को माइंड का कंसिडरेशन रखेंगे। प्लस आंसर की में अभी आपको चल जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग प्लानिंग करके बैठे हैं कि लगभग हमारा इतना जा रहा है, वो आंसर की के बाद पता चलेगा रियल में कितना जा रहा है,
क्योंकि आंसर की से पहले सबको यही लगने वाला है कि मेरा बहुत नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नंबरों का सिस्टम होता है ये आंसर की के बाद रियल पता चलता है कितने आ रहे हैं। बात करते हैं टीजीटी मैथ्स की। तो टीजीटी मैथ्स जो है इनकी वैकेंसी है टीजीटी मैथ्स की आपकी 426, ओके 426 वैकेंसी है टीजीटी मैथ्स की। बात करते हैं इनके बारे में। देखिए टीजीटी मैथ्स का जो पेपर है इसका 2016 में जो कट ऑफ रहा वो 66% यानी 99 और 88 के बीच में पूरा कट ऑफ रहा है इनका 2016 में, और 2018 में रहा है 85 टू 72 के बीच में, सॉरी। 2016 की अगर हम बात करें तो इनका जो परसेंटेज रहा वो 66% से 58% के बीच में पूरा रहा है। और अगर बात करें 2018 की तो इनका जो परसेंटेज गया वो गया 56 से 52% के बीच में। तो यहाँ पे पैटर्न चेंज होते ही एग्जाम के परसेंटेज में फर्क पड़ा है, ठीक है। बात करते हैं सेफ स्कोर की टीजीटी मैथ्स की। टीजीटी मैथ्स का जो सेफ स्कोर जाएगा, देखिए 127 और 128 भी, मतलब मैं खुद थोड़ा सा इसमें आगे पीछे जा रहा था, तो आप ये मान कर चल सकते हैं कि 127 से 130 ये सेफ जोन रहेगा जनरल के लिए। क्योंकि मैथ में बहुत से लोगों का मुझे पता चला है कि अच्छे खासे नंबर खींचे हैं उन्होंने, बट अब आने के बाद पता चलेगा, तो फिर भी इसलिए थोड़ा जनरल जा सकता है मेरा। 127 से 130 के बीच में गया है। जो EWS का सेफ स्कोर रहेगा वो लगभग आपका 129 से 127 के बीच में सेफ स्कोर रहेगा EWS का। सॉरी गलत हो गया ये, यहाँ पे गलत चला गया। ये जाएगा आपका 127 से 128 या 29 के बीच में आप मान सकते हैं, इतना आसपास चलेगा। ये 127 से 126 जाएगा, सॉरी मैं वही सोच रहा था, कुछ गलती हो रही है मेरे से। ये 126 जाएगा, ओके 126 से 129 इसके आसपास जाएगा। ओबीसी भी सेम 126 से 130 समथिंग ऐसे कुछ जाने वाले हैं, चांसेस इतने ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये लगभग आसपास ही मेरिट पूरी की पूरी घूमने वाली है। तो आप ये मान के चलिएगा अगर आपने 126 नंबर से, अगर जनरल में भी लिया जाए जनरली, तो 126 नंबर से 130 नंबर तक जिनके भी आ रहे हैं वो सेफ जोन में जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जा सकता है मैथ्स का, ठीक है। वो एक बार कट ऑफ जो सॉरी आपके ऑफिशियल आंसर की है एक बार वो आ जाए, उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है, देखिए जो मैं आपको 127 कह रहा हूँ ना, इसका कहने का रीज़न ये है कि जब आंसर की आएगी उसके बाद ये पीछे को खिसकेगी। तो इसलिए मैंने जानबूझ के पहले ही मैथ्स में थोड़ा सा पीछे गया हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आंसर की के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा आगे पीछे जाएगा मैथ्स के अंदर। SC की बात करी जाए तो SC कैटेगरी में मैथ्स में जाएंगे आपके 121 के आसपास आपका सेफ जोन रहेगा, और ST कैटेगरी में 119 या 118 के आसपास आपका सेफ जोन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा सेफ जोन का मैटर बन रहा है मैथ्स का। थोड़ा सा मैथ्स में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, इसलिए ये मैंने थोड़ा सा एक क्राइटेरिया सेट किया मैथ का कि इतने के आसपास सेफ जोन जा रहा है आपका मैथ में। अब बात करेंगे आपसे संस्कृत के बारे में। देखिए संस्कृत के बारे में तो मैं एक ही बात कहूँगा कि इस पूरे एग्जाम के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंट दिखा है तो संस्कृत वाले दिखे हैं, ठीक है। उनका कहना यही है कि हमारे 90+ ही स्कोर है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है अगर 90+ स्कोर जा रहे हैं। संस्कृत का स्टार्ट करते। संस्कृत के बारे में मैं कहूँगा आपको संस्कृत की वैकेंसी है 245, ओके। संस्कृत का जो कट ऑफ है आप ये देखिए कि 2016 में संस्कृत का कट ऑफ 90 टू 84 के बीच में रहा है, और 2018 में 71 से 65 के बीच में रहा है। मतलब ये हुआ कि आपका 60% के आसपास ऊपर गया था, और आपका लगभग 47% के आसपास आपका नीचे गया है, ओके 47% नीचे के आसपास इतने में कट ऑफ गई है आपकी। अब बात करें संस्कृत के सेफ स्कोर की। देखिए संस्कृत के अंदर सेफ स्कोर थोड़ा सा ऊपर रह रहा है। जनरल कैटेगरी में ये लगभग 131 से 134 के बीच में जा रहा है जनरल कैटेगरी का। सॉरी 134 से 131 से 134 जा रहा है जनरल कैटेगरी के अंदर। उसके बाद EWS कैटेगरी ये लगभग 130 से जाएगा 132 के अंदर। जनरल कैटेगरी 130 से, EWS 130 से 132 जाएगा, और OBC भी लगभग जाएगा आपका 130 से 132 के अंदर ही, ठीक है। ये सेफ जोन का आसपास का एरिया रहेगा। अगर आपके 130 तक जा रहे हैं EWS कैटेगरी में तो आप सेफ हैं। जनरल में आपके अगर 131 तक जा रहे हैं तो आप सेफ जोन में जा रहे हैं।
अब बात आई एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 126 का आसपास का जो एरिया रहेगा वो आपका सेफ जोन रहेगा, और एसटी कैटेगरी में भी लगभग 121 के आसपास मेरिट जाने वाला, मतलब इतने के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा, सेफ जोन के आसपास का एरिया रहेगा कि इतने तक आपकी मेरिट कट हो सकती है। ठीक है, संस्कृत में यही कहूँगा कि आखिर एक बार आंसर की आने दीजिए। देखिए सबको यही लग रहा है फिलहाल संस्कृत के अंदर कि लगभग 90+ नंबर जा रहे हैं, ठीक है, बट मैं इन संस्कृत के लिए स्पेशली ये कहूँगा कि एक बार आंसर की आ जाए, उसको आराम से देख लेते हैं आंसर की को, उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही फिर प्लान किया जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से अगर बताया जा रहा है और ऑफिशियल जो आंसर की आती है उसमें थोड़ा भी नेगेटिव नहीं निकलता है पेपर, तो ये और आगे बढ़ने के चांस हो सकते हैं। मैं कंफर्म नहीं कह रहा, हो सकते हैं, बट अगर उस ऑफिशियल आंसर की में कुछ क्वेश्चन नेगेटिव जाते हैं, यानी आप लोगों की तरफ से गलत होते हैं और उसकी वजह से वो न्यूट्रल जाते हैं, तो ये मेरिट पीछे जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिपेंड अभी आपका करने वाला है इस किसके ऊपर, आपका पूरा का पूरा डिपेंड करेगा आपके आंसर की के ऊपर कि वो कितने न्यूट्रल क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसकी वजह से पूरी ये जो हमारा सेफ जोन है ये आगे पीछे मूव करेगा। ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ, देखो कल एग्जाम के थ्रू पता चला कि बहुत सारी जगह पे या कुछ जगह पे चीटिंग हुई है। देखिए चीटिंग होने के अकॉर्डिंग मेरिट में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या फ़र्क नहीं वाला है, बहुत से क्वेश्चन का स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। देखिए कि चीटिंग किस पैमाने पे हुई है वो डिसाइड करेगा मेरिट को। ठीक है, अगर चीटिंग बहुत छोटी जगह पे या मीन्स छोटी जगह मीन्स बहुत थोड़ी सी जगह या बहुत थोड़े से इवेंट पे चीटिंग हुई है तो वो इतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा मेरिट पे, बट अगर मेजर पोर्शन पे हुआ तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो हो सकता है हमारी मेरिट भी या हमारा जो सेफ जोन है ये भी पूरा आगे पीछे मूव कर जाए। ये लास्ट की चीज़ है, एक बार पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसके पता चलेगा। और फाइनली तो एक बार आपका ऑफिशियल आंसर आने दीजिए, पूरा हर चीज़ पता चल जाएगी और सेफ जोन बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आएगा उस टाइम। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाकी पीजीटी का एक बार एग्जाम हो जाए उसके लिए हम सेपरेट सेफ जोन लेके आएंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।